जय गुरुदेव। भारत में एक महान कार्य महान व्यक्ति द्वारा होगा, उसके बनाए नियमों का जनता पूर्ण पालन करेगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी और कुछ खास भविष्यवाणियां सुनाई जाएंगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। जो देवियां मासिक धर्म में स्नान करेंगी उनको तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। देवियों को बताया जाता है खराब रक्त को निकल जाने दें, 5 दिनों तक स्नान ना करें, हाथ मुंह पैर धो लिया करें और कपड़े दिन में 10 बार बदल सकती हैं। घरों में अपनी बच्चियों को भी यही आदेश दें, वह समझाएं तथा इस कर्म से उन्हें अवगत कराएं। आज भारत में प्राचीन महात्माओं के बताए कर्म को देवियों ने त्याग दिया है। वर्तमान उदंड भाषा के प्रयोग ने मन बुद्धि को भी उदंड कर दिया है। जितनी देवियां पढ़ी लिखी हैं वह प्राय बीमार रहती हैं। मासिक धर्म के न पालन करने पर जो बीमारी लगेगी उसे डॉक्टर भी अच्छा नहीं कर सकेगा। शरीर स्वस्थ बीमारी से मुक्त रखना चाहती हैं देवियां, वह जीवन का शारीरिक सुख पाना चाहती हैं तो देवियों को बाबा जय गुरुदेव जी के आदेश का पालन करना चाहिए। अंत में आपको मानना ही होगा अन्य और बीमारियां पैदा होती हैं, उनको बताना ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द के उच्चारण में भी शर्म महसूस होती है। आशा है कि बच्चियां आदेश का पालन करेंगी। अपने हित के लिए प्रिय सचिदानंद सदा स्नेह पत्र मिला, हाल जाना मन शैतान है, जो लिखा है मन के कहने में मत चलो, मन की गति गुरु चरणों में बांध कर रखें। जिसको ज्यादा चाहते हैं उसी से मन खराब रहता है। सुमरन ध्यान भजन में रहे, मन मोटा ना हो। मैं समझता तो सब हो। प्रधानमंत्री के बंगले से सेक्रेटरिएट तक नई कीमतों के अनुसार 911 रुपए का पेट्रोल खर्च, बग्घी के आगे पीछे 4 कोर सिपाही खर्च 500 रुपया। देश के गरीब किसानों का दुर्भाग्य है, किसान मेहनत करते खून पसीना बहाते हैं, उनको लोग भेड़ कहते हैं। किसान राजा बनाते पर इनको ही चूसा जाता है। पेट्रोल की चर्चा में बाबा जी ने कहा यह सब भार किसान मजदूर पर पड़ा, व्यापारी व अमीरों पर कोई असर नहीं। गरीब अमीर के 2 तबके बन गए। सारा देश धर्म के सूत्र में बंधने जा रहा है। आप भी बच जाइए, आप भी योगदान दीजिए। जो हम कहेंगे वह सब आपके सामने आएगा। एक नया रास्ता आपको अपनाना होगा। देश में भारी परिवर्तन होगा। हुकूमत करने वालों सबको अच्छी शिक्षा दो। महात्माओं को अब कंदराओं और गुफाओं में बैठने की जरूरत नहीं है, उन सबको बाहर आ जाना चाहिए। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती, मुझे आप क्या धोखा दे सकते। यह दाढ़ी ऐसे ही सफेद नहीं हुई है, काफी समय देखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव में आया। आप यह इच्छा रखते हो कि जमाना बदल जाए। बाबा जी की कोशिश फलीभूत होगी। समय बताएगा, भारी परिवर्तन होगा, सतयुग अवश्य आएगा। भारत में एक महान कार्य महान व्यक्ति द्वारा होगा। उसके बनाए नियमों का जनता पूर्ण पालन करेगी। भारत की जनता उसके सिद्धांतों को मानने में बाध्य हो जाएगी। जनता शासनकर्ताओं से इतना दुखी हो जाएगी कि वह तड़प पड़ेगी कि जनता दुख की आग बुझाने के लिए उसी महापुरुष व्यक्ति की खोज में व्यग्र होकर दौड़ेगी। शांति उसी महापुरुष के निकट में मिलेगी
जो वह पुरुष कहेगा उसी को मानेगी। साधकों, धन्य धन्य जिनका मिलाप संत सतगुरु से हुआ और जिन्होंने गुरु की कृपा से परिचय किया, जिनका परिचय शब्द यानी नाम से हुआ, वह लोग नाम की महिमा मानेंगे। तुम्हारे अंदर नाम की सदा ध्वनि होती रहती है और वही नाम तुम्हारी सदा रक्षा करता रहता है। जिस नाम से अखिल विश्व की रक्षा होती है उसकी कौन महिमा करेगा। राम की भक्ति इसका नाम है कि गुरु प्राप्त हो, और जिस साधक के द्वारा गुरु ने दिव्य नेत्र खोला हो और श्री रघुनाथ जी का दर्शन सहज दल कमल में पहुंचकर किया हो, उनसे उपदेश लेकर अंतर्दृष्टि को खोलने गुरु की आज्ञा के अनुसार यही सच्ची रघुनाथ की भक्ति है, वरना धोखा होगा। सब कर्म फल अवश्य मिलेंगे। संत मत में उपदेश लेने के बाद सदा चौकन्ने रहना चाहिए, क्योंकि कहीं गलती हो सकती है। जब गलती हो गई तो सुधार करना अति कठिन है। इसलिए अनुरागी साधक को सदा विचार में रहना होगा और गुरु की अनुमति में सदा रहना ही साधक का धर्म है। आज देखने में आता है कि गृहस्थ आश्रम के प्राणी भी कुकर्मों की तरफ दौड़ पड़े हैं। उन्हें भी अपनी धर्म देवी से संतुष्टि नहीं है, वह भी और देवियों की तरफ दौड़ पड़े हैं। अपनी मनोवृत्ति खराब होने पर साधु महात्माओं में भी ऐब देखने लगे हैं और उनको भी यही समझने लगे जैसे हम हैं उसी प्रकार से यह भी होंगे। ऐसे लोगों का विचार अशुद्ध है। उन्हें इतना भी विचार नहीं कि हमें क्या सोचना चाहिए। भोले और भूले जीव, तुझे परम पद के दान देने वाले अर्थात मालिक से मिलाने वाले गुरु मिल गए। गुरु जी की जो गति है अर्थात पहुँच है, उसका मैं क्या बयान करूं। मैं पहले सदा अजान रहा, इस कारण तब गुरु ना समझ सका, पर अब मैंने समझा कि गुरु की दया के बिना न तो मार्ग मिल सकता है और न जीव राम के पास पहुंच सकता है। जो राम का गूढ़ भेद है वह तो भेद भी नहीं समझ सकता। फिर यदि वेद की क्रिया ज्ञान योग की सीखी जाए तो क्या उसका भेद प्राप्त होगा। यह जरूर है कि ब्रह्मा ईश्वर से आगे श्री राम पद का है, जो सबके सर्वेश्वर हैं। जिन्होंने सदगुरु के द्वारा भेद समझ लिया वह तो राम को पाएंगे, नहीं तो बहुत से लोग बीच में अटक गए, जैसे सिद्धि शक्ति आदि में, और अपना जन्म बर्बाद कर देंगे। भाव और भक्ति से मैं आरत करूंगी। जो गुरु का पद है उसमें मछली जैसे जल में आनंद लेती है वैसे ही लूंगी। यह गुरु के भाव की आरती संपूर्ण हुई, इसको मैं ही समझूंगा और कोई समझ न पावेगा। गुरु दयाल भी अनिवार्य है। जय गुरुदेव।